बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की थी, जिसमें ख़ास तौर पे OCR के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो OCR के हवाले से छोटा सा मैंने टास्क दिया था आपको गूगल डॉक्स को एक्सप्लोर करने का। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर की स्क्रीन यानी डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो यानी LED LCD ये आउटपुट में आती हैं। प्रिंटर्स जो हैं ये आउटपुट में आते हैं। इसके अलावा स्पीकर्स जो है ये आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो डिस्प्ले से शुरू करते हैं। LCD मॉनिटर्स हमारे दौर में तो CRTs होते थे, तो हमने LCD नया नया सुना LCD आ रही है, तो उसमें इसकी सारी डिटेल्स हम पढ़ा करते थे कि किस तरह इसमें वर्किंग होती है। CRT की जगह जब LCD आई, तो अब LCD के बाद एडवांस टेक्नोलॉजी LED है, लेकिन इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। लाइक LCD भी थिन है और LED भी थिन है। कोई इतनी बड़ी फिज़िकल चेंज नहीं आई, लेकिन प्रैक्टिकली वर्किंग में काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं। LED की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पायदार ज़्यादा है और इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं। अब जितनी भी आप डिस्प्ले स्क्रीन देखते हैं वो LED हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले रेजोल्यूशन, ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। रेजोल्यूशन कहते हैं नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। लाइक ये स्क्रीन अभी जो आपके सामने शो हो रही है, ये इसके ऊपर जो भी आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्मॉल डॉट से बना है। इसके पीछे अगर हम गौर करें, इसको अगर किसी तरीके से बड़ा करके देखें आर को, तो हमें पता चलेगा ये छोटे छोटे नुक्तों की मदद से बना है। वो जो नुक्ते होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, उनको पिक्सल बोला जाता है। तो पिक्सल्स के बारे में इतनी बात बस ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा कंसिडर होगी। तो ये होती है रेजोल्यूशन। बड़ी कॉमन चीज़ है, ये आप लोग काफ़ी हद तक इसको जानते हैं। डॉट पिच, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि डॉट पिच जितना कम होगा अ, उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी। पहली बात तो ये है। अब डॉट पिच है क्या? डिफरेंस बिटवीन ईच डॉट ऑन द स्क्रीन। जो डॉट्स मैंने अभी आपको बताया रेजोल्यूशन के, ये वही डॉट्स हैं। तो इनके आपस में जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये डॉट पिच है। कंट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा मुश्किल है समझना, तो कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ आ जाए। इसमें लुमिनेंस ये लफ्ज़ आपने याद रखना, ठीक है। लुमिनेंस ऑफ द ब्राइटेस्ट कलर टू दैट ऑफ द डार्केस्ट कलर। ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो स्क्रीन है, इसके ऊपर जो भी पिक्सल्स की मदद से जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, इसमें देखें हर पिक्सल की जो है वो ब्राइटनेस भी होती है कि ब्राइटेस्ट तरीन पिक्सल। लाइक समझाने के लिए अगर मैं कहूँ तो वाइट कलर होता है सबसे ब्राइटेस्ट, और सबसे डार्केस्ट जो है वो ब्लैक होगा। तो ये जो इनकी रेशियो है ना आपस में, लाइक एक आप ब्राइटेस्ट तरीन कलर ले लें और एक डार्केस्ट तरीन कलर ले लें, इनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा, जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो जितनी ज़्यादा होगी ना, कंट्रास्ट रेशियो उतना ज़्यादा होगा। और हाई कंट्रास्ट रेशियो मीन अच्छा डिस्प्ले। तो ये होता है कंट्रास्ट रेशियो। आजकल जो मॉनिटर्स हैं, यानी जिनको LED LCDs हम बोलते हैं, वो किस तरह पिक्चर जो है वो प्रोड्यूस करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लें। DVI ये पुरानी पोर्ट है, HDMI लेटेस्ट है। ये देखें, ये तस्वीर में दिखाया हुआ है। तो ये जो इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे, ये DVI है। आज भी बहुत से प्रोजेक्टर्स, बहुत से मॉनिटर्स, बहुत सी LEDs ये ऑप्शन दे रही हैं, ये ऑप्शन मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर अब HDMI पोर्ट्स पे आ गई। ये HDMI है। तो इसके भी कन्वर्टर्स मिल जाते हैं। HDMI का DVI में, DVI का HDMI में। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप एक कन्वर्टर यूज़ करके काम चला सकते हैं। उसके बाद आगे आ रहा है डिस्प्ले। तो ये आपके सामने जो मॉनिटर स्क्रीन है, HD TV मतलब हाई डेफिनेशन। इसको आसान ज़ुबान में समझ लें कि इनकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी, हर चीज़ बड़ी आला। तो अच्छी क्वालिटीज़ के टीवीज़ आना शुरू हो गए, बहुत बहुत बड़ी स्क्रीन्स, बड़ी हाई रेजोल्यूशंस के। इनमें आप अगर गेम्स खेलें तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। वही गेम अगर आप कंप्यूटर में खेल रहे हैं थोड़े कम क्वालिटी वाले में, तो आपको फ़र्क महसूस होगा। तो ये जो अच्छे टीवीज़ आ रहे हैं, बड़ी स्क्रीन्स, बड़ी रेजोल्यूशन, हाई कंट्रास्ट रेशोज़, हाई क्वालिटी, ये HD TV कहलाते हैं। नीचे मैंने लिखा हुआ है स्मार्ट TV। स्मार्ट TV और HD TV में बस इतना ही फ़र्क है कि
स्मार्ट टीवी भी एचडी टीवी ही होता है, लेकिन स्मार्ट टीवी में इंटरनेट यूज़ हो सकता है। ये सेम लाइक एंड्रॉयड, आप समझ लें कि एंड्रॉयड फ़ोन तरह बिहेव करेगा अगर एंड्रॉयड बेस्ड एचडी टीवी है। अगर एप्पल का एचडी टीवी है तो फिर वो एप्पल के आईफोन की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड हो जाती हैं, यूट्यूब लग जाता है, इंटरनेट लग जाता है। तो सेम स्मार्ट टीवी भी इसी तरह बिहेव करेगा। अगर कोई स्मार्ट टीवी ये ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन चीज़ बड़ी आला है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें आप ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वो फिर एचडी टीवी है, वो स्मार्ट टीवी नहीं है। प्रिंटर सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस, ये हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे स्कैनर है ना, प्रिंटर उसका ऑपोजिट है। स्कैनर जो है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। लाइक हमारे सामने भी ये स्क्रीन है, इसका मैं अगर प्रिंट ले लूँ, प्रिंटर से अटैच किया, प्रिंट ले लिया, प्रिंट पेज के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा, तो वो हार्ड कॉपी है। तो प्रिंटर का ये काम है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। अब एक और चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है कि आजकल आपके सामने जो ज़्यादातर प्रिंटर्स हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट देखें नाम से ज़ाहिर है इम्पैक्ट है, किसी चीज़ का इम्पैक्ट हम बात करते हैं ना, फलानी चीज़ पे किसी चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। तो इसका मतलब प्रिंटर की लैंग्वेज में ये है कि किसी कागज़ को आप कितना कुछ छू रहे हैं प्रिंट लगाने के लिए, प्रिंट प्रोड्यूस करने के लिए। लाइक कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं, आपने देखा होगा बड़ा शोर करते हैं अक्सर प्रिंटर्स। वो पता चल रहा होता है कि आपके प्रिंटर के ऊपर बाकायदा कोई चीज़ टच हो रही है, कोई पिन टच हो रही है, उसके ऊपर खुदाई हो रही है, बाकायदा से टच करके उसके पिक्सेल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रिंट प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो शोर करते हैं, जो पेपर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, हीट डालते हैं, सुई चुभोते हैं। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो पेपर को छुए बगैर बहुत से काम कर देते हैं। लेज़र लाइट से प्रिंट कर दिया, पेपर को छुआ भी नहीं, रोशनी डाली और काम हो गया। तो ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो अभी मैं आपको जो प्रिंटर्स दिखाने जा रहा हूँ, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ये इंकजेट बड़ा कॉमनली यूज प्रिंटर है, बहुत सस्ता प्रिंटर है, लेकिन इसका प्रिंट थोड़ा सा महंगा है। लाइक आपको ये सस्ता मिल जाएगा, आप ख़रीद तो लेंगे, लेकिन उसके बाद पर प्रिंट जो कॉस्ट है ना, वो इसमें ज़्यादा होती है। कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों आपको मिल जाएंगे। स्पीड इसकी कम है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये प्रिंट निकालता है। अगर आपको ज़्यादा प्रिंट निकालने हैं जल्दी, तो फिर ये प्रिंटर नहीं सही है। ये उसी की एक टाइप है। ये लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़, और इसमें भी कलर प्रिंटर भी हैं और ब्लैक एंड वाइट भी हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रिंट निकाल देता है कम वक्त में। इसकी पर प्रिंट कॉस्ट भी बहुत कम है, सस्ती इंक डलती है, अच्छा प्रिंट निकल आता है। लेकिन ये प्रिंटर महंगा है, यानी वन टाइम कॉस्ट है। आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्चे और ये प्रिंटर ले लें, उसके बाद आपकी जो कॉस्ट है ना वो नहीं है इतनी, बस पेपर की कॉस्ट है, इंक की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। ऑल इन वन, ऑल इन वन में चार चीज़ें होती हैं। फ़ोटो कापियर भी है ये आपके सामने जो एप्सॉन, ये फ़ोटो कॉपी भी कर देगा, ये स्कैनर भी है, ये प्रिंटर भी है, और ये फैक्स भी है। चारों चीज़ें इसके अंदर है, 4 इन 1। 3D प्रिंटर, इस पे आप मेरी वीडियो मौजूद है, इस पे हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आप बड़ी आला चीज़ है, इसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, यूट्यूब पे इस पे वीडियोस देखें, या आपके सामने देखें। फ़िज़िकली उसने 3D एक मॉडल प्रिंट कर दिया। तो हमने, याद होगा आपको, बात की थी चाइना में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, 3D प्रिंटर्स ने पूरे पूरे घर तामीर कर दिए हैं। एक एक दिन में कई कई घर तामीर हो गए, और सिर्फ $5000 उसकी कॉस्ट है एक घर को तामीर करने की। तो वो आपने ज़रूर एक्सप्लोर करना है। थर्मल प्रिंटर्स ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, लेकिन ये डाई लिखा ना, डाई सब्लिमेशन, यानी रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कपड़ा रंगने के लिए शायद। जनरेट्स इमेजेस बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस अगेंस्ट द हीट सेंसिटिव पेपर। नहीं, ये इसमें ना कुछ ख़ास पेपर्स डलते हैं, पेपर्स ही वो अलग होते हैं, ये आम पेपर इसमें नहीं डलेगा। हीट सेंसिटिव पेपर होगा, तो ये हीट की मदद से उसके ऊपर कलर्स प्रोड्यूस कर देंगे। कमाल ये है कि इसमें कलर नहीं यूज़ होंगे, बल्कि पेपर ही सारे कलर प्रोड्यूस करेगा। वो पेपर ऐसा होगा, उसके ऊपर अगर आप कम हीट देंगे, फॉर एग्जांपल कम हीट देंगे तो वो वाइट कलर प्रोड्यूस कर देगा, ज़्यादा देंगे ब्लैक कर देगा, दरमियानी से देंगे रेड कर देगा। तो वो हीट की मदद से कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। इसका पेपर महंगा है, ये प्रिंटर भी महंगा है, इसका पेपर भी महंगा है।
मोबाइल प्रिंटर, ये देखिए छोटे साइज़ का एक प्रिंटर है, ये आप कहीं पे भी अपने साथ ले जा सकते हैं, पोर्टेबल प्रिंटर है। तो बड़ी आसानी से ये लाइट वेट है, बैटरी पावर्ड प्रिंटर है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये लेबल प्रिंटर आप देखें जो बार कोड लगे होते हैं डिवाइसेस के ऊपर, ये ज़ाहिर है किसी न किसी प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। ये वैसे आम तौर पे ये आप आम प्रिंट भी निकाल सकते हैं बार कोड को, लेकिन ज़ाहिर है उसको बाद में आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये ख़ास साइज़ के अंदर एक ख़ास रेजोल्यूशन में बार कोड को प्रिंट कर देगा, जिससे उसकी कहीं पे भी कोई बग ओरिएंटेड नहीं रहेगी ये चीज़ कि कोई बग आ जाए इसमें। प्लॉटर्स प्लॉटर्स को आप यूँ समझ लें, ये मैं एक चीज़ रिवाइज़ कर दूँ आपको, ये जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं सब। प्लॉटर्स को आप समझ लें कि बड़े साइज़ का कोई प्रिंट निकालना और बड़ी हाई क्वालिटी का, तो वो आम प्रिंटर नहीं निकाल सकते, प्लॉटर्स निकालते हैं। तो ये लिखा हुआ है लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स। अब आ जाए इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे, तो आपने अक्सर देखा होगा ये सस्ते प्रिंटर्स हैं, इनका प्रिंट भी सस्ता है, इंक भी सस्ती है, कागज़ भी सस्ता है। तो अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल का काम करना चाह रहे हैं, लाइक बिल की रसीद निकालनी है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा पेज निकालना है आप, अच्छा प्रिंट हो, कलर हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल निकालना है, आप इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ करें। तो जहाँ पे भी आपको प्रिंटर यूज़ होता नज़र आए, उसमें से आवाज़ें आ रही हों, और आप अक्सर देखा होगा बिल करवाते हैं तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे प्रिंटर्स पड़े होते हैं, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आ जाते हैं। ये बेसिकली पेपर को बहुत बुरी तरह छूते हैं, उसको टकरे मारते हैं, उसमें पिन चुभोते हैं, तो फिर जाके प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट कहते हैं। ये पेपर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। स्पीकर्स, इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े हाई फाई वूफर्स और बड़े बड़े ज़बरदस्त स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पे हेडफोन्स, ये आपके सामने हेडफोन्स नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्टर, जिसको हम मल्टीमीडिया भी कह देते हैं, ये बड़ी कॉमनली यूज़ डिवाइस है जो कि लेक्चर डिलीवर करने के लिए हर जगह यूज़ होती है। इंटरेक्टिव कीबोर्ड, ये थोड़ा सा आपने ज़रा एक्सप्लोर करना है, ये बच्चों की स्टडी के लिए बड़े अच्छे हैं। ये यूट्यूब का लिंक है, इसको आप ज़रूर देखें। ये बेसिकली प्रोजेक्टर ही की तरह की चीज़ है, लेकिन इंटरेक्टिव है। लाइक आप इंटरेक्टिव से मुराद ये आप कहीं पे भी टच करेंगे तो ये परफॉर्म करेगा। तो ये इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स कहलाते हैं। जॉयस्टिक व्हील्स, ये इनपुट डिवाइसेस में आना चाहिए था, ये तरतीब थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। चलें, आउटपुट डिवाइसेस आई थिंक सो कि हमारी फिनिश हो गई हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें दोबारा आ रही हैं, कोई बात नहीं, ये समरी आ गई। चलिए, यहाँ पे हमारी आउटपुट डिवाइसेस होगी फिनिश। ये जॉयस्टिक और व्हील्स ये सब इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। ये मैं तरतीब ठीक कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।